आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत। आज लाइव आने के बजाय आज का जो ये आज की सभा है मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी काम की वजह से मैं वेडनेसडे को जो हमारा लाइव होता है अर्थात 18 तारीख, आज 18 फरवरी को आज लाइव में नहीं जुड़ पाया हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह देता है कि हम उसकी महिमा निरंतर अपने जीवन में हम करते रहें और उसके जीवित और प्रभावशाली वचन से हम उसकी वाणी सुने और उसकी सच्ची महिमा, उसका सच्चा आदर हम करना सीखें। सो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आज की सेवा को हम आगे बढ़ाते हैं। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने एक बार फिर से ये प्यारे परमेश्वर अवसर दिया कि प्यारे परमेश्वर आपकी महिमा हम प्यारे प्रभु करें और आपके जीवित और प्यारे परमेश्वर पवित्र वचन पर हम मनन करें, उसके द्वारा आपकी हम मधुर और मीठी वाणी सुने प्यारे पिता। और प्रभु आपके गीतों को हम गाएं प्यारे परमेश्वर आत्मा से, और प्यारे परमेश्वर पवित्र हृदय से हम प्रभु आपकी स्तुति बढ़ाई करें प्यारे परमेश्वर। सो आज की सभा को आप आशीषित करें प्रभु जी। आगे की सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से मैं लेकर आता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम एक गीत गाएंगे। गीत नंबर है 175, सियोन की किताब में से गीत नंबर 175, दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। सो आइए हम इस गीत को गाएंगे। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। सुख शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। वचन का मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। आत्मा को तृप्त है किया, आत्मा को तृप्त है किया प्रभु जी। दिल में तू शांति लाया, दिल में तू शांति लाया। धन्य
जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राण आत्मा शरीर और हृदय में, इस सुंदर आत्मिक जीवन में प्राण आत्मा शरीर और हृदय में है स्वर्गीय जीवन डाला, है स्वर्गीय जीवन डाला प्रभु जी। आत्मिक जागृति लाया, आत्मिक जागृति लाया। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। दिन रात है संभाला, दिन रात है संभाला। कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। कानान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। दंडवत तुझे करूं मैं, दंडवत तुझे करूं मैं प्रभु जी। साष्टांग प्रणाम करूं मैं, साष्टांग प्रणाम करूं मैं। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने मुक्ति दी हमको। शरण में अपनी लाया, शरण में अपनी लाया प्रभु जी। सुख शांति से संभाला, दिन रात है संभाला। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि का ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। सुख शांति से संभाला, सुख शांति से संभाला।
प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत को गाने का प्रभु ने ये अवसर हमें दिया। सो आइए हम आज की संगति में आगे बढ़ते हैं और प्रभु के जीवित और पवित्र वचन से हम प्रभु का संदेश सुनेंगे और प्रभु की अगुवाई में प्रभु हमारी सहायता करे। हम अपने होठों का स्तुति रूपी बलिदान प्रभु के चरणों में लेकर आएं इस शाम के समय में। यही इस सभा का और इस सेवकाई का उद्देश्य है कि हम सप्ताह के बीच में भी प्रभु की स्तुति आराधना करने में हम जो है मन लगाएं और समय दें और हमारे आत्मिक जीवन में हम प्रभु की सच्ची महिमा करने वाले बन सकें। सो आइए हम प्रभु के वचन में से हम प्रभु की बात को हम सुनेंगे। सो आइए आज का जो मुख्य वचन है उसको हम एक बार देखते हैं। दूसरा तिमुथियस और उसका पहला अध्याय और 6वां वचन, हम इस वचन को एक बार पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियस और उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन, हम इस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करें कि परमेश्वर इस वचन पर मनन करने के द्वारा और जो भी बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली हैं उसे मैं परमेश्वर की अगुवाई में होकर आप लोगों के साथ बांट सकूं और आप भी उसे परमेश्वर की अगुवाई में होकर सुन सकें और परमेश्वर का संदेश पा सकें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आप अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु आशीष देते हैं। हमें प्रभु जी हर एक परिस्थिति के लिए और हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता के लिए और प्रभु जी आपकी स्तुति बढ़ाई करने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु जी आप उभारते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करते हैं। प्यारे पिता, दया करके इस वचन के द्वारा जो प्रभु आपने बात की है उसे बांटने में मेरी सहायता करें और प्रभु जो भी सुनते हैं उन्हें भी प्रभु जी आप दर्शन दें और प्रभु आपकी मधुर वाणी वो सुन सकें। सहायता कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने बहुत सरल तरीके से एक बात प्रभु ने मुझ पर प्रकट की। यहाँ पर अगर हम इस वचन को देखते हैं, पौलुस ने इस पत्री को तिमोथी को लिखा, हम सब जानते हैं। और यहाँ इस वचन में वो कहता है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। बहुत एक गहरी बात वो कह रहा है और वो कहता है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ। एक प्रकार से परमेश्वर का आत्मा इस बात को परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि पौलुस तिमोथी को एक तरीके से ये कह रहा है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि जो वरदान तुझे परमेश्वर के द्वारा मेरे माध्यम से मिला है, पौलुस ने उसे वो वरदान नहीं दिया। कोई मनुष्य हमें कोई वरदान नहीं दे सकता है, पर परमेश्वर अपने संतों, अपने अगुवों का इस्तेमाल करता है। और पौलुस ने तिमुथियस पर हाथ रखा, उसकी गवाही को सिद्ध पाया परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर ने उसके हृदय में भी शांति दी और इस तरीके से परमेश्वर का एक क्रम है। और जब पौलुस ने तिमुथी के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसे वरदान दिया परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और पौलुस उसे क्या कह रहा है, एक तरीके से इस वचन में वो कह रहा है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि अगर तू परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, या दूसरे शब्दों में तू परमेश्वर की महिमा इस तरीके से कर, अर्थात जो वरदान तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर दे।
वो एक प्रकार से कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा तुझे करनी है, कैसे जो वरदान तुझे मिला है उसे प्रज्वलित करके। और हम देखते हैं इसी प्रकार परमेश्वर हमसे भी कह रहा है इस वचन के द्वारा कि हमको प्रभु सुधि दिला रहा है कि मैंने जो तुम्हें वरदान दिया है उसे प्रज्वलित करो, उसको तुम छिपा के मत रखो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के हम देखते हैं 5 अध्याय में प्रभु ने ये बात कही थी कि कोई भी दीपक जलाकर उसको खाट के नीचे नहीं रखता है। देखिए हम इस वचन को देखते हैं, मत्ती 5 अध्याय और उसके 15 वचन को देखेंगे। और और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। मतलब पैमाने के नीचे मतलब एक प्रकार की किसी पात्र के नीचे नहीं रखते, किसी बर्तन के नीचे नहीं रख देते, हम जो भी उसका अर्थ निकालना चाहें। लेकिन कहने का सरल अर्थ यह है कि दीपक को तो एक खुले में रखा जाता है जिससे कि सबको प्रकाश मिले। दीवट पे रखा जाता है, एक लैंप स्टैंड पे रखा जाता है, उसे कहीं खाट के नीचे या कहीं किसी ढकी हुई चीज़ के नीचे नहीं रखते हैं। और वो तो प्रज्वलित करने के लिए है। और ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वरदान हमें दिए हैं, आत्मिक वरदान दिए हैं, आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा कि इफिसियों के हम पहले ही अध्याय में देखते हैं, उसके 3 वचन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। वो किस लिए दी है? कि हम उसे प्रज्वलित कर दें। इट शुड शाइन ब्राइटली, हाँ, इट शुड बी विजिबल टू एवरीवन। यहाँ पर आशीष शब्द से ज़्यादा हमें वरदान पर ध्यान देना है, क्योंकि हर एक आशीष एक प्रकार का वरदान है। लेकिन हम कुछ मुख्य एक मुख्य वरदान के बारे में हम जो है आज प्रभु हमें बताना चाहता है, और वो हम सब जानते हैं, वो वरदान हम सब जानते हैं। इससे पहले कि हम उस वरदान के बारे में बात करें, यहाँ पर देखिए पौलुस क्या कह रहा है कि तुम उस वरदान को, तिमुथी को कह रहा है तुम प्रज्वलित करो। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी इस वचन के माध्यम से कह रहा है कि तुम उस वरदान को प्रज्वलित करो, वो किसी से छिपने ना पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्गीय आशीषें दी हैं, स्वर्गीय वरदान दिए हैं। सो परमेश्वर की आराधना करने का मतलब क्या है? आज शाम को प्रभु इस वचन के द्वारा इस सरल बात हम पर प्रकट करना चाहता है कि हमें जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट, इंग्लिश की बाइबल में, अंग्रेजी की बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ वरदान की जगह, वो है गिफ्ट, तोहफा, जो परमेश्वर से हमें मिला है। सरल शब्दों में जो एक आशीष के रूप में, एक वरदान के रूप में, उसे हमें प्रज्वलित करना है। यही परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है। और न केवल वरदान हमें जो दिए हैं, पर आने वाले समय में भी जो परमेश्वर हमें देने वाला है। क्योंकि पहले कुरिन्थियों के और उसके 2 अध्याय और 9 वचन में पौलुस कहता है कि जो चीज़ें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा, किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। और ये भी एक प्रकार से एक संकेत है कि परमेश्वर ने अभी हमारे लिए और भी चीज़ें रखी हैं। सो प्रकाशित वाक्य की किताब में उसको हम प्रतिफल के रूप में कहते हैं। वो शीघ्र आने वाला है और सबके लिए प्रतिफल उसके पास है। तो यहाँ लिखा है 1 कुरिन्थ 2 अध्याय 9 वचन में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। सो अभी बहुत से वरदान, बहुत से गिफ्ट्स, बहुत से उपहार और तोहफे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं, रख छोड़े हैं, और आने वाले समय में हमें वो परमेश्वर देने वाला है। सो हम परमेश्वर की महिमा
किस प्रकार से कर सकते हैं? जो तोहफे परमेश्वर हमें देता है उसे प्रज्वलित करके। प्रज्वलित करने का अर्थ कहीं हम ऐसा ना समझ लें कि उनको उनका दिखावा करने से, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शो ऑफ करने से, या एक प्रकार से दूसरों को जलाने के लिए, या जैसे बच्चे करते हैं आम तौर पर, अगर उन्हें कोई उनके माता पिता कोई अच्छी चीज़ दिलाते हैं, कोई मान लीजिए किसी को कोई नया कपड़ा दिलाया, या कोई खिलौना दिलाया, या कोई जूता दिलाया, तो वो उसको शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर प्रज्वलित करने का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, ये हमारे परमेश्वर के गुण नहीं हैं। परमेश्वर जब प्रज्वलित करने की बात कहता है तो उसका अर्थ कुछ और ही है, और उसको हमें समझना है। प्रज्वलित करने का अर्थ क्या है, इसको हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा समझना है। निश्चित रूप से वो दिखावा करना नहीं है, पर सरल रूप में, वो सरल शब्दों में प्रज्वलित करने का मतलब है वो जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया है, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें कोई भी वरदान अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया है, अपने स्वयं के लाभ के लिए नहीं दिया है, अर्थात हमारे लाभ के लिए नहीं दिया, बल्कि इसलिए दिया है कि परमेश्वर को लाभ मिले। और परमेश्वर का लाभ कब होता है? जब हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होता है। और परमेश्वर का उद्देश्य यही है, वो सबको आशीष देना चाहता है, सबके जीवन में उद्धार का काम करना चाहता है। पहले तिमोथियस 2 अध्याय और उसके 3, 4 और 5 वचन के अनुसार। हम एक वचन को हम देखते हैं, जब हम वरदानों की बात कर रहे हैं, हम तोहफों की बात कर रहे हैं, उपहारों की बात कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं एक जगह पौलुस क्या कहता है। उसके 4 अध्याय और 8 वचन में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर 3 बातें हम देख सकते हैं इस वचन में, इफिसियों 4 और 8 में, कि सबसे पहली बात उसके पहले भाग में वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। ऊंचे पर चढ़ने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा। केवल क्रूस पर ही नहीं चढ़ा, क्रूस पर चढ़कर वो मृत्यु को भोग कर और हमारे लिए वो दफनाया गया, गाड़ा गया, और उसके बाद वो जो है फिर से जीवित होकर, और फिर 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला गया। तो उसका क्रूस पर जो है अपना बलिदान करना और स्वर्ग में उसका स्वर्ग आरोहण हो जाना, ये दोनों ही बातें इस वचन के द्वारा प्रकट होती है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। और जब प्रभु ने ये कार्य पूरा किया क्रूस पर चढ़कर, और फिर से वो पुनर्जीवित होकर पुनरुत्थान हुआ उसका, और फिर वो स्वर्ग में चला गया, तो इससे क्या हुआ? इससे 3 बातें हो गई। पहली बात, उसने शैतान के सब कार्यों का अंत कर दिया। तो जब ये हम वाक्य पढ़ते हैं हिंदी की बाइबल में, बंदियों को बांध ले गया, अंग्रेजी की बाइबल में जो इसका ट्रांसलेशन है वो इस तरीके से है, इस तरह से है, ही लेड कैप्टिविटी कैप्टिव। मतलब कैप्टिविटी मतलब एक तरीके से बंधुआई की दशा, बंधन की दशा। और उसने क्या किया? जो बंधन की दशा थी उसी को उसने कैद कर दिया। हाँ, और कैद को कैद कर लिया। अगर हम ऐसा कहें तो शायद वो गलत नहीं होगा, कैद को कैद कर लिया। हम किसकी कैद में थे? सारा संसार शैतान की कैद में था, आज भी है, आपको और मुझे छोड़कर, उस हर एक व्यक्ति को छोड़कर जो प्रभु के द्वारा
स्वतंत्र किया गया है, उस कैद से छुड़ा लिया है। तो उसने एक तो हमारे बंधक, जो हमारे बंधक थे, शैतान हमारा बंधक था, उसने उनको क्या कर लिया, उनको भी बांध दिया है। क्योंकि जब मैं ये वचन पढ़ रहा तो दो बातें मेरे दिमाग में, एक तो ये कि जो हमें बंधन में बांधने वाला शैतान था, परमेश्वर ने हमारे बंधकों को ही बांध दिया है और वो बांधा जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में इसकी थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिलती है। वहाँ इस तरह से लिखा है 20 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, उसने उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। वो बांधा जाएगा। हालांकि यहाँ पर कुछ समय के बाद उसको थोड़ी देर के लिए खोला भी जाएगा, 1000 वर्षों के बाद, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय बात यहाँ लिखी है। और लेकिन परमेश्वर ना केवल उसे बांध देगा, हम देखते हैं शैतान का अंत कहाँ पर हो रहा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 वचन में, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु, वो क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। तो शैतान बाद में डाला जाएगा। उससे पहले यदि हम 19 अध्याय के 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पहले तो वो क्रिस्त विरोधी और जो झूठे भविष्यद्वक्ता है, वो आग की गंधक में, आग और गंधक से जो झील जलती रहती है, उसमें वो डाल दिए जाएंगे। और फिर उसी में शैतान जो भरमाने वाला है, वो उसमें डाल दिया जाएगा। और इसी प्रकार से वे सब लोग जो शैतान की जो है लीक पे चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के जो है द्वारा भरमाए जाते हैं, और जो उस क्रिस्त विरोधी के आगे झुकेंगे, उसकी छाप को अपने सर पर ले लेंगे, तो हमारा अपने हाथों पर ले लेंगे, अपने माथे पर ले लेंगे। सबसे पहली चीज इफिसियों 4 के 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमारे बंधकों को ही, जो हमें बंधन में बांधने वाला शैतान था और दुष्ट की सारी शक्तियां जो हमें बंधन में बांध के रखी हुई थी, हमें निराशा के बंधन में, हमें दोष के बंधन में, पाप के बंधन में, बुराई के बंधन में, हर एक प्रकार के बंधन में, इस संसार के बंधनों में हम बंधे हुए थे। जात पात धर्म और हर एक प्रकार के झूठ के बंधन में हम बंधे हुए थे। प्रभु ने सबको, हमारे बंधकों को ही बांध दिया। एक चीज तो प्रभु ने ये मुझे बताई। दूसरी चीज क्या है कि हम जो है, हम जो बंधन में थे, प्रभु ने हमें आजाद, तो हमारे बंधकों को बांध दिया और हमें आजाद कर दिया। कुल मिला के ये पहली बात। और दूसरी चीज क्या है, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी, और मनुष्यों को दान दिया। परमेश्वर ने दान दिया, वरदान दिया, गिफ्ट। और पौलुस क्या कह रहा है, अपने उस वरदान को प्रज्वलित कर दे जो परमेश्वर से तुझे मिला है। हम सबको मिला है, ना केवल तिमुथी को वो मिला है, आपको, मुझको, हम सबको मिला। हम देखते हैं कि रोमियो 12 अध्याय में और पहले कुरिन्थ के 12 अध्याय में इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। देखिए पहला कुरिन्थ, हम देखेंगे रोमियो 12 अध्याय, और हम देखते हैं उसके 6 वचन से, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। परमेश्वर ने सबको दान दिए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में हो नहीं सकता जो वरदान रहित हो। ऐसा व्यक्ति
वास्तव में वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है। हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को परमेश्वर इस बात का हर्ष देता है जैसे जैसे वो अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि उद्धार एक ऐसी चीज़ है जो हमें धीरे धीरे उसका अनुभव होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम से उद्धार के अनुभव, निश्चित रूप से जब परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार का कार्य करता है तो निश्चित रूप से हमें उसका एहसास हो जाता है, लेकिन उसका गहरा अनुभव धीरे धीरे हमें पता लगता है कि वो उद्धार कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे हमारा उद्धार होगा तो हमारे जीवन से वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अपने आप में गवाही रखते हैं, अर्थात जिन्होंने सच्चा विश्वास किया, उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से दिखने लगेगा, उनके जीवन में एक गवाही होगी। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और 10 वचन में हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। उद्धार हम जब पाते हैं तो परमेश्वर हमें वरदान देता है, और हमने देखा रोमियो 12 अध्याय में इस के बारे में, वहाँ पौलुस ने बताया, और पहले कुरिन्थियों के 12 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं वरदानों के विषय में। पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं परंतु प्रभु एक ही है। कई प्रकार के वरदानों के बारे में पौलुस जिक्र करता है, और इस प्रकार से हम सबको वरदान मिले। केवल तिमोथी या पौलुस को ही वरदान नहीं मिले थे, केवल दानियल और दाऊद जो एक बहुत ही हम देखते हैं उसके जीवन में कई प्रकार के कौशल उसके पास थे। वो एक योग्य चरवाहा था, वो एक योग्य चरवाहा मतलब वास्तव में जो चरवाही का काम करते हैं भेड़ बकरियों की, वो एक अच्छा अगुआ था, और वो एक अच्छा जो है गीत के लिखने वाला था, वो वाद्य बजाता था, उसको संगीत का वरदान भी मिला था। पर हम देखते हैं जो सबसे बड़ा वरदान आपको और मुझे मिला, हम सब जानते हैं, वो वरदान है उद्धार। और हम देखते हैं इफिसियों 2 अध्याय में इस शब्द को बिल्कुल हम स्पष्टता से पढ़ सकते हैं। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अर्थात एक वरदान है, वो दान है, इट्स अ गिफ्ट। अगर अंग्रेजी की बाइबल में हम पढ़ें तो हर एक जगह जो वर्ड आता है वो क्या है, गिफ्ट है। तो उस लिहाज से ये वरदान सबसे बड़ा वरदान तो क्या है, और जितने भी वरदान मिले हैं वो किस लिए मिले हैं, वो इसीलिए मिले हैं कि उद्धार का कार्य इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा परमेश्वर करे। वास्तव में सारे वरदानों का अगर हम निचोड़ निकालें तो उसका एक ही उद्देश्य है और उसका एक ही दर्शन है, उद्धार। आपको या मुझे या किसी को भी, दाऊद को अगर परमेश्वर ने संगीत का दान दिया तो इसलिए नहीं दिया कि वो संगीतकार बन जाए, वो इसलिए दिया कि परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य किया है उसको प्रज्वलित करे और दूसरे लोग भी उद्धार पाएं। आज शाम को परमेश्वर हमें एक सरल संदेश देना चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें उस उद्धार
के वरदान को जो परमेश्वर से हमने पाया है प्रज्वलित करना है, अर्थात हमारे जीवन से लोगों को दिखना चाहिए कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। और इतना ही नहीं, अगर सिर्फ दिख रहा है तो संभव है हम ढींग मार रहे हैं कि हमारा उद्धार हुआ, देखो देखो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता, देखो मैं एक धर्मी व्यक्ति बन गया हूं। नहीं, वो तो फिर एक प्रकार से ढींग मारना होगा, वो प्रज्वलित करना नहीं है। प्रज्वलित करने का मतलब क्या है? जब दिया जलता है तो वो ढींग नहीं मारता कि देखो मैं जल रहा हूं। निश्चित रूप से वो आकर्षित होता है, सब लोग देखते हैं, लेकिन वास्तव में दिया खामोशी से वो सब लोगों की सेवा कर रहा है, वो रोशनी फैला रहा है, वो दूसरों के जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हमारे उद्धार को जो है लोग देख सके, कह सके कि सच में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। लोग कहें हमारे विषय में, हम उस चीज़ का बखान करते रहें, उससे इतना लाभ नहीं है। निश्चित रूप से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी बढ़ाई करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए कह सकते हैं प्रभु ने मेरा उद्धार किया। पर परमेश्वर की महिमा कब होगी? जब लोग कहें सच में आपके जीवन में हम एक बदलाव देखते हैं, एक प्रभु की छवि हमें दिखाई देती है, प्रभु का जीवन आपके अंदर दिखाई देता है, और इसका मतलब है वो उद्धार हमारे अंदर से प्रज्वलित हो रहा है। वो वरदान जो परमेश्वर ने हमें दिया, बाकी सब वरदानों से श्रेष्ठ वरदान क्या है? उद्धार का वरदान। आप एक प्रचारक हैं, आप एक शिक्षक हैं, आप एक सुसमाचार प्रचारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा वरदान आपको जो मिला है उद्धार। और जितने भी वरदान परमेश्वर ने दिए, चाहे सुसमाचार प्रचार करने का, चाहे शिक्षा देने का, चाहे अगुवाई करने का, वो क्यों दिए हैं? कि उद्धार का काम हो। हमें उद्धार को प्रज्वलित करना है। और ये कैसे हो सकता है? उद्धार को हम कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं? बहुत ही सरल है। रोमियो 8 अध्याय और उसके हम 14 वचन में देखते हैं। रोमियो की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमें परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जो है जाना है अपने जीवन में। हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। यदि हम ठीक इसी भाषा के द्वारा हम इसको समझें, जैसा रोमियो 8 के 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम आज शाम के मनन के लिए परमेश्वर बहुत सरल रीति से हमें बता रहा है हम कैसे परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का जो वरदान हमें मिला है, जो उद्धार उसने हमें दिया है, उसको प्रज्वलित करें। कैसे प्रज्वलित करेंगे? सबसे पहली बात, हम किसी और के द्वारा चलाए ना चलें, किसी और के द्वारा, किसी और अन्य चीज के द्वारा हम ना चलाए जाएं सिवाय परमेश्वर के आत्मा के। जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है अपने जीवन में, वो ही परमेश्वर की संतान है और वही परमेश्वर के उद्धार को प्रज्वलित कर सकता है। ये पहली शर्त है, ये पहली जरूरत है, आवश्यकता है उस वरदान को प्रज्वलित करने के लिए और फलस्वरूप परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने का अर्थ क्या है? कोई कह सकता है मैं कर रहा हूं परमेश्वर के आत्मा के चलाए मैं चल रहा हूं। तो यूहन्ना क्या कहता है? देखिए, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और 6 वचन क्या कहता है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अर्थात हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलना है। हमें जैसा वह चलता था वैसा हम भी चले, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह। कोई कहता है कि मैं पवित्र आत्मा के
चलाए चलता हूँ, तो क्या यीशु मसीह वैसे ही चलता था जैसे आप चल रहे हो? पवित्र आत्मा जी तो आपने ठीक कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की चाल तो अलग थी, मेरी चाल अलग है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की तरह चल रहे हैं? पवित्र आत्मा जी कभी भी हमें कोई दूसरी चाल नहीं चलाएंगे। पवित्र आत्मा जी की चाल हम चल रहे हैं कि नहीं, बहुत सरल है। प्रभु यीशु मसीह वो नमूना है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जांच करके देख सकते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या वो प्रभु ने किया है? क्या प्रभु ऐसा करता? और हमें सबूत मिल जाएगा। हम भ्रम में नहीं रहेंगे, हम धोखे में नहीं रहेंगे, हम झूठी महिमा प्रभु की करने वाले नहीं ठहरेंगे, बल्कि हम परमेश्वर की सच्ची महिमा करने वाले बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह की चाल चलने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह की चाल चलने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। प्रभु ने हमें इसीलिए चुन लिया है, इसीलिए हमारा उद्धार किया, इसीलिए हमें वरदान दिया, दान दिया उद्धार का, कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। अगर हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रभु की तरह चल रहे हैं। अगर हम प्रभु की तरह चल रहे हैं, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। और ऐसे ही दशा में हम अपने उस वरदान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पौलुस तिमुथी को कहता है कि मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर दे। फिर से उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, दूसरे तिमुथियस के पहले अध्याय और 6 वचन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, लाइट अप, और इंग्लिश में फैन इनटू फ्लेम, वो इस तरीके से कुछ वहाँ लिखा है। उसको प्रज्वलित करना है। और इसी से ये शब्दों से खाली नहीं हो सकता, ये हमारी जीवन की चाल, क्या हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। शब्दों में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कह सकते हैं, पर जैसा मैंने पिछले हफ्ते के संदेश में कहा कि हमारे होठों की जो आराधना है, स्तुति रूपी बलिदान, वो सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में, इब्रानियों की पुस्तक में जब वो कहता है होठों का बलिदान 13 अध्याय और उसके 15 वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, तो वो परमेश्वर के द्वारा होना ज़रूरी है। अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, तो वो प्रभु के द्वारा हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। ना कि ये कि होठों का बलिदान हमने जो है होठों का फल परमेश्वर को चढ़ा दिया, क्या वो परमेश्वर की ओर से है। ज़्यादातर कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में इस बात पर जोर ज़्यादा हम देते हैं कि होठों का बलिदान, बस आपके होठ चलने चाहिए, कुछ भी बोलना है ज़रूर, पर ज़्यादा ज़रूरी क्या आपने परमेश्वर के द्वारा वो स्तुति रूपी बलिदान पाया है। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे चलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करेंगे, और फलस्वरूप हमारे जीवन से वो वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है, उद्धार का वरदान, जितने भी वरदान हमें मिले हैं वो उसी में सम्मिलित हो जाते हैं और उसी में समा जाते हैं। यदि हम गीत गा रहे हैं, यदि हम कोई भी टैलेंट प्रभु ने हमें दिया, हम यदि उस वरदान का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग उद्धार नहीं पा रहे, तो उनके जीवन में आत्मिक उन्नति का कार्य नहीं हो रहा, दूसरे लोग आशीष नहीं पा रहे हैं, तो वो
जो वरदान है वो प्रज्वलित नहीं हो रहा है। कई बार तो हम विश्वासी होने के नाते उस वरदान का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं कि वो प्रज्वलित नहीं, बल्कि वो जो है उस पर कलंक लग जाता है, उस पर दाग लग जाता है, वो मैला हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाता है, दूसरों के लिए हानिकारक बन जाता है, और फलस्वरूप हमारे जीवन से परमेश्वर को कोई महिमा नहीं मिलती। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट कहा कि हम अपने तरीके से नहीं चल सकते। देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम द वे विच इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देयर इज नो अदर वे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। और हिंदी में हम इसको प्रभु ने किस तरीके से कहा कि जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और प्रभु का मार्ग वही है जो पवित्र आत्मा जी का मार्ग है। सो हम अगर पवित्र आत्मा जी के द्वारा चलते हैं तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से वो उद्धार का जो दान हमने पाया है वो प्रज्वलित होगा। बहुत से लोग उसको देखकर आकर्षित होंगे, जैसे दिए को देखकर किसी भी, मेरे पीछे जो लाइट जल रही है, निश्चित रूप से हर एक की आंखें जाती हैं किसी अच्छी सुंदर चीज़ को जो प्रज्वलित हो रही है, और बहुत से लोग उसके द्वारा आशीष पाएंगे। हो भी सकता है बहुत से लोग ना पाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को ज्योति पसंद नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को ज्योति से राहत मिलती है और वो उद्धार पाते हैं, और इससे परमेश्वर की महिमा होती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये सरल संदेश आज शाम के लिए हमें दिया है, और वो चाहता है कि हम उस उद्धार के वरदान को जो हमने पाया है प्रज्वलित करें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, और फलस्वरूप इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से और हमारे होठों से भी। आइए हम परमेश्वर के चरणों में अपने होठों का बलिदान हम लेकर आए, और इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं उसको हम स्मरण रखें, और हमारे जीवन में हर दिन हर समय हम उसके उस वरदान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम प्रज्वलित करते रहें। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस संदेश के लिए, तमाम बातों के लिए जो आपने अपने वचनों के द्वारा प्रकट की। धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे प्यारे परमेश्वर उद्धार की आशीष दी और भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान दिए प्रभु, और आप चाहते हैं कि उन्हें मैं प्रज्वलित कर दूं प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए प्यारे परमेश्वर, और बहुतों के उद्धार के लिए। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, जब इस पृथ्वी पर कोई भी आत्मा उद्धार पाती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस बात को आपने मुझ पर प्रकट किया और मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। प्यारे परमेश्वर, मुझे एक नया प्रभु जी आपने प्यारे परमेश्वर बल दिया कि मैं अपने इस मसीह जीवन में प्यारे पिता आपकी महिमा करते हुए मैं आगे बढ़ता जाऊं। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु, पाप में जन्म लेने के बावजूद, तमाम प्यारे परमेश्वर निर्बलताओं के बावजूद भी आप मुझे इस योग्य बनाते प्रभु कि मैं आपकी महिमा करूं। और प्यारे परमेश्वर, आप मुझे प्यारे परमेश्वर योग्यता प्रदान करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुझे उठाते हैं प्रभु जी और मुझे तैयार करते हैं प्रभु जी कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। अपने हर एक चाहने वाले को प्यारे परमेश्वर आप अनुग्रह देते हैं प्यारे परमेश्वर कि वो आपकी महिमा करे। आप प्यारे परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान हमें देते हैं कि हम प्रभु जी उस स्तुति रूपी बलिदान के द्वारा आपकी महिमा करें। आपका धन्यवाद हो प्यारे पिता, इस समय के लिए और इस संदेश के लिए। आपके हाथों में प्यारे परमेश्वर इस सभा को मैं सौंपते हुए इस धन्यवाद की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज
कि इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से 8 से 9 परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम संगति में जुड़ेंगे। आप सबको जय मसीह की।